हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग लाभ और हानि का आखिरी वीडियो यानी कि ये छठा वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा लाभ हानि ख़त्म हो जाएगा और कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। और आज हम लोग लाभ हानि में धोखा या फ्रॉड या त्रुटि से संबंधित यानी कि एरर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने की प्रबल संभावना रहती है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी स्वयं सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है और अपने ग्राहक को बेचते समय पुनः 20% का धोखा करता है, तो उस व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित हुआ। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक फार्मूला परसेंटेज में भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला क्या था कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या था फार्मूला, प्रतिशत लाभ बराबर x + y + xy अपॉन 100। इस फार्मूले में इस क्वेश्चन को फिट कर देंगे, मतलब इसमें x की जगह पे 10 रखेंगे, y की जगह पे 20 रख देंगे, तो हमारा मान इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि एक व्यापारी स्वयं सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है और अपने ग्राहक को बेचते समय पुनः 20% का धोखा करता है, तो उस व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर इस फॉर्मूले में हमें क्या रखेंगे, x की जगह पे 10 रख देंगे और y की जगह पे 20 रख देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यानी प्रतिशत प्रॉफिट बराबर 10 + 20 + 10 × 20 अपॉन 100। तो इस 1 0 से ये 1 0 कट गया, इस 1 0 से ये 1 0 कट गया, 10 और 20 जुड़ के कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, और ये 2 और 1 में आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2, यानी 30 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 32%। तो ये हमारा आंसर हो गया कि उससे कितने प्रतिशत लाभ अर्जित हुए, तो उससे 32% लाभ अर्जित हुए। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत त्रुटि, मतलब त्रुटि और धोखा वाले क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि आपको प्रतिशत लाभ या त्रुटि निकालना होता है तो हम क्या करते हैं। यानी आपसे अगर पूछेगा कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला है त्रुटि, यानी इसके लिए फार्मूला है त्रुटि बटे क्या, गलत माप बटे गलत माप गुणे 100। जैसे हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते थे ना, ठीक वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमेशा जैसे जब भी धोखा और त्रुटि वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा हम गलत माप से, और प्रॉफिट लॉस में क्या करते थे, हमेशा हम लोग क्रय मूल्य से भाग देते थे। उसी तरीके से यहाँ पे हमेशा गलत माप से भाग देंगे और ऊपर हमेशा त्रुटि रहेगा। यानी अगर त्रुटि और धोखा वाले प्रश्न में अगर आपसे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत त्रुटि पूछेगा तो इसके लिए फार्मूला क्या है, त्रुटि बट्टे गलत माप गुणे 100। त्रुटि कैसे निकलेगा, तो त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रुटि कैसे निकलेगा, तो त्रुटि निकालने के लिए हम करेंगे सही माप में से गलत माप को घटा देंगे तो हमारा त्रुटि आ जाएगा निकल के। ठीक है, त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, सही माप में से गलत माप घटा देंगे तो हमारा त्रुटि आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हम प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। एक बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित हुआ। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि बताइए व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित हुआ। तो एक बेईमान व्यापारी है जो कहता है कि जो वस्तु का दाम है, जो उस पर MRP लिखा हुआ है, उसी पर वो बेचने का दावा तो करता है, लेकिन बाट में जो नापने की इकाई है उससे वो क्या करता है, छेड़छाड़ करता है। 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम ही बाट का प्रयोग करता है, 950 ग्राम का। तो पूछ रहा है क्या कि बताइए उस व्यापारी ने कुल कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया। तो देखिए त्रुटि कैसे निकलेगा, त्रुटि क्या है
त्रुटि पहले तो हम निकालेंगे त्रुटि, उसके बाद से तो प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे। तो त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो त्रुटि निकालने के लिए हम लोग त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, सही माप। तो सही माप क्या है, 1000 के 1 केजी, 1 केजी मतलब क्या है 1000 ग्राम, क्योंकि एक केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, और माइनस ये क्या है 950 ग्राम। तो माइनस सही माप माइनस गलत माप, तो गलत माप क्या है 950 है, क्योंकि 1000 के स्थान पर कितने का प्रयोग कर रहा है 950 का, तो ये क्या हुआ, ये हमारा गलत माप है। तो सही मान माइनस 900 माइनस गलत माप, तो सही मान कितना है 1000 है और गलत माप कितना है 950 ग्राम है। तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो हमारी त्रुटि आ जाएगी, यानी त्रुटि कितना आया 550 ग्राम आ गया। ठीक, यानी 1000 में से 950 को घटाएंगे तो हमारा त्रुटि कितना आया 50 ग्राम आ गया। और जब त्रुटि आ गया हमें, तो प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा त्रुटि बटे गलत माप, यही फार्मूला हमने बताया ना, त्रुटि बटे गलत माप गुणे 100। तो अब हमने त्रुटि कितना निकाला है 50 ग्राम, तो ये हो गया 50 बटे, और ये हमारा गलत माप कितना है 950 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 950 ग्राम गुणे 100। तो इस 10 से 10 काट लीजिए। अब क्या करेंगे, इस 5 से इसमें भाग दीजिए, देखिए जा रहा है, तो 5 एकन्ने 5 बचा कितना 9 बचा, तो 5 एकन्ने 5 बचा कितना 4, तो 4 जब इधर जाएगा कितना हो जाएगा 45, तो 5 में 5 45, यानी हमारा आंसर कितना आया 100/19। ठीक, और इस 100/19 को हम अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो क्या होगा 19×5 = 95 होता है, बचा कितना 5, तो ये हम लिख सकते हैं 5 सही 5/19, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 19×5 = 95 बचेगा, तो बच जाएगा कितना 5 बच जाएगा, तो 5 सही 5/19 यही हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते 100/19 %, यही हमारा आंसर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया, 19 में 100 से भाग दे दिया, तो 19×5 कितना होता है 95, बच जाएगा कितना 5, तो 5 सही 5/19 भी आंसर होगा। और अगर एग्ज़ाम में देगा 100/19 तो ये भी आपका आंसर होगा। दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा, आप उसको ट्रिक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिशत त्रुटि या धोखे में हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाए तो कोई ग्राहक Y रुपये पहले की तुलना में 1 केजी वस्तु कम खरीद पाता है, तो क्वेश्चन क्या है, तो वस्तु का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकलेगा। तो वस्तु का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए x × y यानी x × y बटे x a करेंगे। उसी तरीके से अगर पूछेगा कि वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य कितना है, तो वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य निकालने के लिए xy बटे 100 + x टोटल का इंटू मतलब टोटल का गुणे a। इस तरीके से हम प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य निकालेंगे, और प्रति केजी आरंभिक मूल्य पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये चीज़ें तब समझ में आएगी जब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के पहला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक ग्राहक 800 रुपये में पहले की तुलना में 4 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला बताया था, यहाँ पे फार्मूला बताया था कि प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य के लिए x × y / 100 a करेंगे, और आरंभिक केजी पूछेगा यानी प्रति केजी आरंभिक मूल्य पूछेगा तो xy × 100 + x × a कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई x किसे माने और y किसे माने, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, और a किसे माने। तो a जो है हमारा a बराबर क्या हो, ये जो चीनी जो कम खरीद पाता है, ये 4 केजी चीनी जो कम खरीद पाता है, इसको हम a मान लेंगे। x हमारा 25 हो जाएगा, और y हमारा ये जो रुपया है, ठीक है, जो 800 रुपये है, ये हमारा y हो जाएगा। यानी कि
यानी कि हमारा प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या फार्मूला निकाला, हमारा प्रति केजी, जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं कि प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य, प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या फार्मूला बताया था, तो हमने फार्मूला बताया था x इंटू वाई अपन 100A, जहाँ पे x की जगह पे हम रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 25, y की जगह पे रखेंगे 800, क्योंकि 800 रुपये में 800 रुपये में पहले की तुलना में कितना 4 केजी चीनी कम खरीद पाता है, बटे ये 100 तो 100 रहेगा ही, और a की जगह पे आ जाएगा हमारा ये 4 केजी, यानी ये हो गया 4 केजी। तो अब इसको हम काट लेंगे, तो ये क्या होगा 25 चौके 100, और इस 4 से इसको काटेंगे तो कितना बचा, 4 दूनी 8, ये हो गया 0, और इससे इसको काटिए तो 4 पच्चे कितना होता है 20 और 0, यानी प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा, तो प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य हमारा हो जाएगा 50 रुपया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या लगाना है, x इंटू वाई बटे 100A। और अगर पूछेगा कि वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य, यानी अगर आपसे पूछे कि वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य, वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य के लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, तो इसके लिए फार्मूला बताया x इंटू वाई ब्रैकेट में 100 प्लस x गुणे a, इस फार्मूले में हम रख लेंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 25, y की जगह पे क्या रखेंगे, हम ये 800, जो 800 रुपये में चीनी हम खरीद रहे हैं, तो ये 800 गुणे 100 प्लस x की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला 25, तो 25 और गुणे ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या रखेंगे, ये 4, तो ये 4 रख दीजिए। अब हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 25 गुणे 80 बटे कितना 125 गुणे 4, तो इस 25 से काटिए, 25 पच्चे 125, ठीक, और ये कितनी बार में जाएगा, ये 800 होगा ना, तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 दूना 8 यानी 200। अब 5 को इसको काटिए, तो 5 चौके 20, और ये हो गया 0, यानी प्रति केजी बढ़ा हुआ प्रति केजी वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य कितना था 40 रुपये, यानी इसका वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य कितना था 40 रुपये, और वस्तु का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य कितना था तो 50 रुपये। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम एक दो और प्रकार के त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो धोखा और त्रुटि में हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो पिछले टाइप के ही क्वेश्चन ही है, लेकिन वहाँ पे कमी आता था, यहाँ पे अधिक आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाए x% की कमी हो जाए, वहाँ पे क्या होता था x% की वृद्धि हो जाए, तो कोई ग्राहक y रुपये में पहले की तुलना में a वस्तु अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का घटा हुआ मूल्य, तो वस्तु का घटा हुआ मूल्य वही वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे भी। तो वस्तु का घटा हुआ मूल्य कैसे निकलेगा, x इंटू वाई बटे 100A। लेकिन यहाँ पे वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य निकालने के लिए x इंटू वाई बटे 100 माइनस x करेंगे। वहाँ पे क्या करते थे 100 प्लस x करते थे, तो 100 माइनस x इंटू a करेंगे, तो वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य ज्ञात हो जाएगा। बस हमें यही याद रखना है कि वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य जब पूछेगा, यहाँ पे कमी करने पे x% की कमी करने पे, तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर कमी होगा तो माइनस होगा, अगर यहाँ पे अधिक रहेगा x% की अधिक होता तो यहाँ पे प्लस होता। ठीक है, और ये चीज़ें आप लोग पहले शुरू से ही सीखते आएंगे। प्रतिशत में ही मैंने बताया था कि जब भी प्रतिशत कमी पूछेगा तो 100 में से माइनस कर देंगे, और जब भी प्रतिशत अधिक करेगा तो 100 में से प्लस कर देंगे, तो वही वाला यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। तो चलिए अब हम इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि चावल के मूल्य में
20% की कमी हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर चावल के मूल्य में कमी होगी तो आप जितने रुपए में पहले जो अनाज खरीदते थे उससे अब ज़्यादा खरीदेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो एक ग्राहक 1200 रुपये में पहले की तुलना में 10 केजी चावल अधिक खरीदता है। कब खरीदता है? जब मूल्य में कमी हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि मूल्य में कमी हो गया तो ये 1200 रुपये में ही 10 केजी चावल अधिक खरीदता है। तो चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रति केजी घटा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था? x × y बटे 100a, उसमें हम रख लेंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 20, और y की जगह पे क्या रखेंगे? 1200, और a की जगह पे क्या रखेंगे? 10 केजी। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा प्रति केजी चावल का घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि प्रति केजी चावल का घटा हुआ मूल्य, प्रति केजी चावल का घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या है हमारा? x × y अपान 100a। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे रखेंगे 20, y की जगह पे क्या रखेंगे? ये 1200 बटे 100, और a की जगह पे क्या रखेंगे? 10। ठीक, तो ये 10 दूना 20। ठीक, और इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 पच्चे 10, 50, 1 50 से 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से इसको काटिए 120 को, यानी 120 बटे 5 हो जाएगा। तो 5 को 120 में काटिए तो कितने बचा? 5 दूना 10, बचा कितना? 2, इधर कितना आ जाएगा? 20, 5 चौके 20, यानी 24%। यानी प्रति केजी चावल का घटा हुआ मूल्य कितना आएगा? 24%। तो ये आ गया हमारा 24% नहीं, 24 रुपये आएगा। यहाँ पे प्रतिशत नहीं आएगा, 24 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आरंभिक मूल्य यानी वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है? तो प्रति केजी आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला है x × y 100 माइनस x × a। इस फार्मूले में हम रखेंगे तो और प्रति केजी आरंभिक मूल्य आ जाएगा। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? x की जगह पे रखेंगे 20, y की जगह पे क्या रखेंगे? 1200 बटे 100 माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे? 20, तो 100 माइनस 20, एक की जगह पे क्या रखेंगे? गुणे 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 20 गुणे 1200 बटे 100 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? 80, 80 बटे 80 गुणे 10, ये गुणे 10 है ना, तो गुणे 10 हो जाएगा। फिर इसको काट लीजिए, 10 दूना 20, और 1 0 से 1 0 काटिए। अब देखिए इसको काटिए तो कितनी बार में जाएगा? कटेगा तो 8 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में जाएगा? 8 करने 8, बचा कितना है? 8, 4 बचा, 4 अगर इसमें जुड़ेगा, 0 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 40। तो 8 पच्चे 40, और 15 गुणे 30, यानी आरंभिक मूल्य यानी वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य कितना है? वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य है 30 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10 से काटेंगे 20 को तो 2 बार में कटेगा, और इस 80 को काटेंगे 1200 से, इस 80 में 1200 में भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा, और 15 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 रुपये। तो यानी वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य कितना होगा? तो हमारा 30 रुपये होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है आपका प्रतिशत और त्रुटि में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी टाइप है कि एक्स वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि अर्जित हो तो हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या है? कि तो हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला है y बटे x + y × 100। और अगर मान लीजिए कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित हो तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा? y बटे x - y × 100। तो हानि प्रतिशत पूछेगा तो x + y करेंगे, बटे में x + y, और लाभ प्रतिशत पूछेगा तो x - y करेंगे। ये इस फार्मूले से क्वेश्चन रखने पे आपका ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव मेथड बहुत लंबा है।
एक पेज का पड़ जाएगा इसको सॉल्व करने में। इसलिए इस फार्मूले को अगर आप लोग याद रख के रहेंगे तो इस फार्मूले से आप फटाक से 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। तो चलिए इसमें से एक क्वेश्चन हम करेंगे हानि प्रतिशत पर और लाभ प्रतिशत पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क देंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता को 175 नींबू बेचने पर 50 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है, तो बताइए उस सब्जी विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित होगा। कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित होगा। तो लाभ अर्जित के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, तो हमने लाभ अर्जित करने के लिए फार्मूला बताया था कि x प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था। अभी इसको